हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिनंदन श्रीवास्तव और मैं फिर से आप सभी का एक बार ऑडियो प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला को फिनिश कर लिया था। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला फिनिश हो चुका है। आई थिंक 4 चैप्टर्स हम लोग के स्टैंडर्ड 9th के फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने आपसे प्रॉमिस किया था जैसा कि आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो पहले पॉलिनोमियल्स जान लेते हैं होता क्या है। कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स जान लेते हैं, जैसे वेरिएबल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जानेंगे कितने तरीके के जो है हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, पावर के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, किसको किसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, किसको हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन इसका एक तरह से इंट्रो। ठीक है, आज हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रो करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और ये आपके सामने लिखी हुई है पॉलिनोमियल की एकदम बेहतरीन डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन को जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। दो चीजें जो है बहुत हम लोग को परेशान करती है, वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा है कांस्टेंट। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, कभी कभी कहते हैं ये वेरिएबल लिखा है, ये कांस्टेंट लिखा है। देखो, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर। कोई चीज स्थिर है, मतलब कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखें तो कांस्टेंट मतलब क्या है कि जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, वो है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो 3 है। ठीक है, लिखा हुआ है क्या, 3 लिखा हुआ है। अब 3 क्या कहीं, जैसे मान लो यहां पर हम इसको रायबरेली में, या मान लो उत्तर प्रदेश में हम इसको 3 बोल रहे हैं। हम इसको क्या बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं। अब हम चले गए कनाडा, तो कनाडा में क्या इसको 5 बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है, वहां भी ये 3 रहेगा। मतलब कहीं पर भी अगर ये साइन दिख, ये अगर चिन्ह हमको दिख जाएगा, ये कुछ बना हुआ है, तो लोग इसको 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, 3 3 ही रहेगा। 3 कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं 4 5 6, जिनकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है इनफाइनाइट तक, या हम इंटीजर्स कह सकते हैं, इंटीजर्स -1 -2 -3 0 1 2 3, तो या फ्रैक्शन भी बोल लें, या कह सकते हैं जितने भी नंबर है। ठीक है, तो वो कभी बदलते नहीं है। ठीक है, उनकी वैल्यू वही रहती है जो वो रियल में एग्जिट करते हैं। जैसे 3 है तो 3 रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं। पर जो वेरिएबल है वो क्या है? देखो, वेरिएबल बेसिकली अल्फाबेट। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट आप कर लो, ए बी सी डी। क्यों सर, ये भी तो ए ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैथमेटिक्स में देखो, जब हम लोग कभी लेट करते हैं, लेट बी द ए, लेट बी द एक्स, तो देखो कभी कभी क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या आती है बेटे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, यहां देख लो। कभी एक्स की वैल्यू आ जाती है 2, कभी एक्स की वैल्यू आती है बेटे -3, कभी एक्स की वैल्यू आ रही है 1/2। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन में आप एक्स को लेट कर लोगे तो एक्स ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मतलब एक्स को लेट कर लोगे तो हमेशा जो है 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है। एक्स की वैल्यू कभी किसी क्वेश्चन में 2 आती है, कभी किसी किसी क्वेश्चन में 3 आती है, कभी 1/2 आती है, कभी -2/3 आता है। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। इसलिए हम लोग एक्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी कि अल्फाबेट जितने भी जो भी हम लेट करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो ये सब क्या है, वेरिएबल। मतलब जिसका वैल्यू, जिसका मान बदलता रहे, एक जगह स्थिर ना हो, परिवर्तित होता रहे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, और ऐसी वैल्यूज जो अपने आप में स्थिर है, कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे हमारे नंबर, तो वो हमारे कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल। अब चलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की तरफ और देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। पॉली मींस क्या होता है बेटे, मेनी। ठीक है, पॉली मींस क्या है, मेनी। मेनी मतलब बहुत सारे। ठीक है, पॉली मींस मेनी, और नोमियल्स, नोमियल्स मींस टर्म, बहुत सारे टर्म। ठीक है, क्या है, बहुत सारे टर्म्स। दस ए पॉलिनोमियल। अब देखो इन दोनों का मतलब समझ गया ना, कि पॉली मतलब क्या, बहुत सारे, मेनी और नोमियस मतलब क्या, टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स, इसका मतलब है बहुत सारे टर्म्स। अब आगे देखते हैं, दस ए पॉलिनोमियल कंटेन्स मेनी टर्म्स। जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या करता है, बहुत सारे टर्म्स ले लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, खूब सारे टर्म्स लेता है। दस ए टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होते हैं, उनको अपने अंदर ले लेता है, पहली बात तो ये। ठीक है, विद मेनी टर्म्स हैविंग वेरिएबल एंड कोफिशिएंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो टर्म्स हैं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं,
तो उसमें वेरिएबल भी होता है और कोफिशिएंट भी होता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर आते हैं, खूब सारे टर्म्स बनाते हैं, और उन्हीं को हम जो है पूरे उस टर्म्स के ग्रुप को, जो खूब सारे टर्म्स आए हैं उसके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। अब सर वेरिएबल तो समझ में आ गया, ये कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, ये कोफिशिएंट क्या है, तो देखो बेटे, जब किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे लिखा हुआ है 3x⁻², ठीक है, जैसे ये वेरिएबल है, ठीक है। अब इसके साथ में देखो मल्टीप्लीकेशन में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3 लिखा है, तो 3 क्या हो जाएगा बेटे, ये एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। क्या है सर, हमेशा 3 ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट या जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है उसके साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, वो बदल सकता है। ठीक है, कभी 3 मिलेगा, कभी -1 मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना कि कोफिशिएंट को जब भी आप लिखोगे, जैसे हम आपसे पूछें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, तो आप बताओगे सर 3 है। अगर हम पूछेंगे बेटे जेड स्क्वायर, यहाँ लिखा -2, अब जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, तो आप 2 नहीं बोलोगे, अब विद साइन -2 बोलोगे। क्या बोलोगे सर, -2 है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में और अच्छे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग डेफिनेशन को समझ रहे हैं, तो डेफिनेशन में कोफिशिएंट आ गया वर्ड, इसलिए मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अभी इसको हम लोग क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल और कोफिशिएंट से मिलकर क्या बनता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, खूब सारे टर्म्स होते हैं जिनको क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। कौन, पॉलिनोमियल अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। जैसे अब देखो एग्जांपल देखो, 3x 5y² 2y+3, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो अलजेब्रा के वर्ड भी आ रहे हैं, y मैंने कहा ना वेरिएबल आएंगे, और वेरिएबल मैंने क्या बताया, वेरिएबल क्या बताया, जिनकी वैल्यू बदलती जाए, यानी कि अल्फाबेट। देखो y लिखा है ना, और साथ में क्या कोफिशिएंट भी है। देखो y का कोफिशिएंट क्या, 2, y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या, 5। तो देखो यहाँ पर क्या, कोफिशिएंट और वेरिएबल मिलके क्या बन गया, एक टर्म बन गया। एक टर्म ये बन गया बेटे, एक ये टर्म बन गया, एक ये टर्म सिंगल लिखा हुआ है। ठीक है, अब कहते सर आपने कहा, आपने क्या कह दिया सर, आपने ये कह दिया कि जो यहाँ पर जो वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों आने चाहिए, आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो 3 है ये तो सिंगल लिखा हुआ है सर, इसके साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा, सॉरी इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है बेटे, इसके साथ भी आ रहा है। अगर पूछा जाए कि 3 पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। क्यों, क्योंकि 3 आपको लिखा दिख तो रहा है, केवल 3 क्या है, एक कांस्टेंट है। लेकिन क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 3y⁻0, 3y⁻0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स को पहचानने के तरीके क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले यहां देखो 3y⁻0 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल की पावर्स होती है ना, वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर में 0 to इनफाइनाइट, और यहां देखो 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब y⁻0 क्या था, यहाँ पर छिपा हुआ है, हमने लिखा नहीं है। क्यों, तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि y⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 हो या किसी भी अल्फाबेट की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। अरे भैया अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ही तो मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा। और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, y⁻0, इसलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल का क्या है, एक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में ये 3 भी आएगा। ये 3 ही नहीं आएगा, कोई भी कांस्टेंट है तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। उसके हम एक अच्छा सा नाम देंगे, उसका नाम क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हम आपसे पूछें कि 9 क्या एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको भी हम जो क्या सर, इसको हम क्यों बोल रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में कैसे आ रहा है, इसको हम 9x⁻0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तब भी ये 9 रहेगा। लेकिन देखो यहाँ पर कोफिशिएंट भी आ गया x⁻0 का, और वेरिएबल भी आ गया, और पावर देख लो तो जो पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा कंटेन करता है पावर 0 to इनफाइनाइट। तो तीनों चीजें आ रही हैं जो कि डेफिनेशन में लिखी है, इसलिए 9 हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, बट कैसा है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अभी हम लोग इसके बारे में और समझेंगे। डेफिनेशन सारे बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लें। ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है सर, उसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट आते हैं।
वेरिएबल कोफिशिएंट से मिलकर टर्म बनता है, और जब ऐसे ही खूब सारे टर्म्स लिख दिए जाते हैं साथ में प्लस या माइनस के साइन के साथ, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक बहुत बढ़िया सी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसका क्या नाम देंगे बेटे? ठीक है, तो देखो, जब किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारे कोफिशिएंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो इस पॉलिनोमियल का जो नाम होगा वो क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल। क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बस पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो अक्सर क्वेश्चन जहां से बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता चल गया, अगर हम पूछे कि 45 क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर है। क्यों? क्योंकि इसको हम 45 टू दी किसी भी कोई भी वेरिएबल ले लो, z की पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर होगी। अब चलते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो बेटे, से कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पहली चीज, जैसे हम आपको एग्जांपल से बताएंगे, जैसे लिखा हुआ है 3x टू द पावर -1 -3 प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये ऐसे लिख दिया ये। ठीक है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हमने पूछा क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटे। क्यों? क्योंकि यहां पे याद रखो, जो वेरिएबल की पावर है वो कभी भी निगेटिव में नहीं लिखी जा सकती है। पहली चीज ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी चीज देखो बेटे, अगर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से अब ये क्या पॉलिनोमियल है? अब क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, बिल्कुल है। अरे सर, अभी तो आप बता रहे पावर निगेटिव हो सकती है, यहां तो हम निगेटिव रखे हुए हैं। देखो बेटे, आपने पावर एंड एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट पावर में क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आते हैं या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो उसमें अगर जो पावर लगी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है बेटे। अगर हम इसको ऊपर लेके आ जाएंगे बेटा, एक्स की पावर -3 को ऊपर लेके जाओ 3 के पास, तो बन जाएगा 3x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 7, बन जाएगा ना? तो यहां पर बेटे क्या, ये क्या हो गया? ये यहां पे पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि अब देखो यहां पर कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देता है क्वेश्चन, आपको लगता है अरे नेगेटिव बता देता है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और यहां तो नेगेटिव लगा हुआ है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहली चीज क्लियर है ना? तो ध्यान रखना है, इसको आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा। अगर नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव में, हाँ, अगर नीचे पॉजिटिव लिखा होता, नीचे पॉजिटिव लिखा होता, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता। तब इसको आप ऊपर लेके जाते बेटे, ऊपर लेके जाते ना, और जब ऊपर आप लेके जाते तो ये x की पावर क्या बन जाता? -3 बन जाता, जो कि ये पहला वाला था, और ये क्या हो जाता? क्रॉस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि जो डिग्री है, जो पावर है, वो कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बेटे? जो बेटे पावर होती है, ठीक है, पावर, या बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर, इसी को बेटे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। और ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। किसमें? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 3x⁴ प्लस 9x प्लस 4, कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो इसे हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी पावर कैसी आ रही है? इसकी पावर फ्रैक्शन में आ रही है। ध्यान रखना, इसकी पावर फ्रैक्शन में आ रही है। तो अगर कोई भी मैक्सिमम पावर या डिग्री कह दे या पावर बोल दे, अगर वो फ्रैक्शन में है, अगर किसमें है? फ्रैक्शन में है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? तीसरी चीज क्या? अगर जो हमारा वेरिएबल है एक्स वाई जेड, जो भी आपने लेट किया हुआ है, ठीक है, वो अगर क्यूब रूट
और स्क्वायर रूट, मतलब रूट के फॉर्म में, इसमें रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम इसको इस तरह लिख दें, 3, यहां लगा दिया मैंने 4, 9x, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको आप चेंज करोगे, जब इसको आप चेंज करोगे क्या लिख के आ जाएगा ये, अगर ये आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट और बाहर 4 है ना, जब इसको आप पावर में चेंज करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 3x टू द पावर 1/4, आगे लिखा है बेटे 9x टू द पावर 1/2 और प्लस 3 लिखा हुआ है। तो बेटे मैंने क्या बताया कि पावर कभी भी पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसके पहले क्या बताया, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना? दो चीजें ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, वेरिएबल की बात कर रहा हूं, अगर यही रूट कुछ ऐसे लिखा होता, अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा होता कि रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 9x की पावर या 9x ऐसे लिखा होगा, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये है, क्योंकि रूट देखो बेटे कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ना, उस पे लगा है, ना कि वेरिएबल पे लगा। हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की पावर की। ठीक है, वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं और सिर्फ वेरिएबल की बात हो रही है। अगर वेरिएबल पे रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर उसके साथ वाले कोफिशिएंट पे, मतलब जो नंबर लिखा है आगे, जो डिजिट लिखी, उस पे अगर लगा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल ये बात ध्यान रखना है। तो सर फिर पावर होगी क्या? आप कह रहे हो निगेटिव भी ना हो, आप कह रहे हो फ्रैक्शन में भी ना हो। बेटे देखो, जो इसमें वेरिएबल है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आएंगे, उसकी जो पावर होगी वो होल नंबर में होगी। किस में होगी बेटा? होल नंबर में होगी। पावर होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर। अब सर होल नंबर क्या होते हैं? तो मैंने पढ़ाया है बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर पढ़ाया हुआ है, नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है ना, तो उसमें मैंने बताया था होल नंबर क्या होते हैं बेटे, जीरो से इनफाइनाइट, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। अगर होल नंबर्स में, अगर हमारी पावर्स लगी हुई हैं, अब होल नंबर में क्या इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर भी आते हैं। नेचुरल नंबर कहां से होते हैं बेटे? 1 से इनफाइनाइट तक, और जीरो को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो 0 टू इनफाइनाइट तक कोई भी डिजिट अगर वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल की पावर बन के लगा हुआ है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल में काउंट हो जाएगा। जैसे देखो यहां पर क्या था, पावर 1/2 था ना, अगर हम इसको केवल और केवल 2 लिख देते तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाता। ठीक है, जैसे यहां देखो बेटे 1/4 लिखा है ना, अगर इसको हम क्या लिखते, 4 लिख देते और इसको बेटे क्या लिख देते, 3 लिख देते, तो ये भी बेटा हमारा पॉलिनोमियल हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो अब पावर किस में आ रही है, होल नंबर्स में आ रही है। ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, रूट्स में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, तो फिर होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, हाँ, जो आगे कोफिशिएंट है, डिजिट है, उस पे आप माइनस की पावर लगा दो। आप यहां लिख सकते हो क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 टू दी पावर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 9x। बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि अब इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 3 की पावर -1 को लिख दो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x। लो, कोफिशिएंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किससे होती है, वेरिएबल से। ठीक है, वेरिएबल की पावर कभी भी निगेटिव ना हो, वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में ना हो, वेरिएबल की पावर कभी भी रूट्स, अंडर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में ना हो। ठीक है, तो फिर वेरिएबल की पावर सर क्या हो, केवल होल नंबर में हो, तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, आइडेंटिफाई कर लोगे ना आप? ठीक, तो अभी हम आइडेंटिफिकेशन कराएंगे आपको बेटे, जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक बेसिक चीजें समझ रहे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो बेटे इसकी दो कैटेगरी आती है। ठीक है, दो कैटेगरी। पहली क्या बेटे, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, उधर बेटे ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो बेटे जितने आपके सिलेबस में है उतना डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। देखो टर्म्स के अकॉर्डिंग, बेटा पहला टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है मोनोमियल, नाम याद रखो, मोनोमियल, जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है, एक टर्म लिख सकते हैं यहां पर, ओनली वन टर्म। क्लियर। दूसरा क्या होता है बेटे, मोनोमियल के बाद बाइनोमियल, ओनली टू टर्म्स, ठीक है। फिर बेटे क्या आता है, ट्राइनोमियल। अभी हम एग्जांपल भी देंगे बेटे, पहले आप नोट कर लो। ट्राइनोमियल ओनली थ्री टर्म्स, ठीक। फिर बेटे एक आता है बाई क्वाड्रेटिक, या बाई क्वाड्रेटिक अभी नहीं, या तो पावर में आ जाएगा। मेन ये होते हैं, लास्ट में होता है पॉलिनोमियल, वो तो पावर में आएगा बेटे। पॉलिनोमियल मोर देन थ्री टर्म्स, मोर देन थ्री टर्म्स, ठीक है। अब देख लो इसके एग्जांपल देख लेते हैं पहले, या पहले इसको लिख लेते हैं, अच्छा चलो, चलो ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो पहला क्या होता है बेटा, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखो, इसकी खासियत क्या होती है, मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल की, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी होगी बेटे, इज इक्वल टू वन। और मैक्सिमम पावर को बेटा हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो डिग्री बोलते हैं बेटा, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं बेटा आगे, अगला लीनियर हो गया ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें बेटा क्या होगा, इसमें जो डिग्री होगी, जिसको हम लोग मैक्सिमम पावर ही बोलते हैं, वो बेटा कितनी होगी, टू, मैक्सिमम पावर टू। सब समझाएंगे, पहले लिखते जाओ। तीसरी बेटे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें देखो बेटे डिग्री क्या होगी, या मैक्स पावर क्या हो जाएगा बेटे, थ्री। क्लियर है ना। फोर्थ देखो बेटे, फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बेटे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें बेटी डिग्री क्या हो जाएगी, या मैक्स पावर फोर, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब समझते हैं इनके बारे में। देखो बेटे, अगर आपके पास लिखा हुआ है क्या, अगर लिखा हुआ मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या लिखा है, ओनली वन वन टर्म, मतलब एक केवल टर्म होना चाहिए उसमें, कितना टर्म, एक टर्म होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देखो बेटे, जैसे मैंने लिख दिया 3x की पावर 2, कहा जाए कि अगर टर्म्स के बेस पे बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे सर ये पॉलिनोमियल की कौन सी कैटेगरी है, तो आप बताओगे मोनोमियल है सर, क्योंकि यहां पर केवल एक टर्म लिखा हुआ है। टर्म्स सर कैसे डिवाइड होते हैं, कब दो होंगे, कब तीन होंगे, कब चार होंगे, तो वो प्लस और माइनस के साइन से होते हैं। देखो कैसे, जैसे हम इसके आगे लिख दें +9, अब अगर हम पूछें कितने टर्म्स है, तो आप कहोगे सर 1 और 2, दो टर्म्स है सर। जब दो टर्म्स मिलके आ जाए तब ये किसमें पहुंच जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है। पहले क्या था, केवल 3x² था, तो मैंने क्या समझा कि ये केवल एक टर्म लिखा हुआ है, तो ये किसमें चला गया, मोनोमियल में। क्या सर 3x² ही होगा, क्या 3x नहीं हो सकता, क्या 9y नहीं हो सकता, क्या z 4z नहीं हो सकता है।
ये तीनों के तीनों हमारे किस में जाएंगे, मोनोमियल में जाएंगे। ठीक है, अगर लिखा है 9x⁴, बेटा ये क्या लिखा है, ये भी हमारा केवल और केवल एक टर्म लिखा हुआ है, तो ये भी किस में जाएगा बेटे, ये भी जाएगा मोनोमियल में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 3x⁴ 4x+9 लिख के आ गया है तो सर किस में जाएगा। अब देखो बेटे 1 2 3 तीन टर्म्स आ गए हैं, ट्राइनोमियल किसमें चला जाएगा, ट्राइनोमियल में चला जाएगा। ठीक है, जब दो टर्म्स हैं तो किस में जाएगा, जैसे लिखा हुआ है बेटे ऐसे 3x⁴ + 9। अब हम पूछे बेटे ये किस में जाएगा, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, एक टर्म दो टर्म स्टडी चला जाएगा आपका बाइनोमियल में। बिल्कुल सही बात है। हम आपसे पूछ लें 4x⁴ 1/2 + 3x+9, बेटे ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा। सर ये देखो 1 2 3 और ये चला गया था ट्राइनोमियल में। अरे भैया ऐसा अनर्थ ना कर देना, ऐसा अनर्थ मत करना, तुमने काउंट तो बहुत जल्दी में कर लिया, 1 2 3 पावर नहीं देखी, पावर ही नहीं देखी आपने, पावर क्या लिखी हुई है 1/2 लिखी है ना, ये तो भैया पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एकदम एक्साइटेड ना होकर ये ना कर देना कि अरे सर 1 2 3 लो ट्राइनोमियल, 1 2 लो बाइनोमियल, ऐसे नहीं। पावर भी देख लेना कि क्या वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा भी है या नहीं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या नहीं, पहले यह पावर से ये चेक कर लेना। मैंने कंडीशन बताई है कब कब ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखे मैंने यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पर हम बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। अगर यहीं पर एक इस्तेमाल हो, इसको हम 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, इसे 2 और इसे हम कर देते हैं 7। अब देखो बेटे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। मोर देन 3, 3 से ज्यादा हो गए, और जब 3 से ज्यादा हो गए बेटे तो किसमें चला जाएगा, पॉलिनोमियल्स में, मोर देन 3 टर्म। ठीक है, मोर देन 3 टर्म। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि मोनोमियल में होगा, बाइनोमियल में होगा, ट्राइनोमियल में होगा या पॉलिनोमियल में होगा। अब चलो ये तो काम हो गया, अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, तो देखो पहला लिखा है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 3x+2, क्या लिख दिया 3x+2। अब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, लीनियर है। लीनियर मतलब क्या, हमने क्या बताया, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, 1 होनी चाहिए। और यहां देखो वेरिएबल लिखा है 3x और x की पावर कुछ नहीं है तो हम क्या लेट कर लेते हैं 1। किसी भी वेरिएबल की पावर ऊपर कोई भी पावर अगर नहीं लगी है तो उसे हम बेटे क्या लेट कर लेंगे, 1 लेट कर लेंगे। क्लियर है ना, तो मैं देखो यहाँ 1 लेट कर लिया। और जब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 लेट हो जाती है या 1 होती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर हम पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये कैसा पॉलिनोमियल है, टर्म्स के बेस पे देखो बेटा 1 2 तो ये चला जाएगा बाइनोमियल में। लेकिन देखो x की पावर कितनी है 1 है, तो बेटे किस में चला जाएगा। अगर हम पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम पावर, ये जो लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल में। मतलब पावर के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये लीनियर में जाएगा, बट अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये बाइनोमियल में जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक, लिखा है 3x⁴2, क्या लिखा है 3x⁴2। अच्छा पहले ये बताओ यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है। अरे सर कुछ नहीं 3 है, बिल्कुल सही है 3 है। अगर यहां माइनस लगाओ तो तब तो -3 हो जाता है। ये तो आता है भाई तुम लोग को, इसको नहीं बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटे क्या लिखा है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई बेटे, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। एक्स की मैक्सिमम पावर 2 हो गई है, तो जब मैक्सिमम पावर 2 हो गई तो ये भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, बट अगर हम पूछे अकॉर्डिंग टू द पावर ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन हम पूछेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर ये तो एक ही टर्म में लिखा हुआ है, ये जाएगा सर मोनोमियल में जाएगा सर ये तो मतलब टर्म्स के अकॉर्डिंग तो ये मोनोमियल है, लेकिन पावर के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अगर हम इसी में आगे क्या कर दें,
अगर हम कर दें 3x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये लिख दिया। अब अगर हम पूछे कि ये बताओ बेटे कि ये पावर के अकॉर्डिंग, देखो मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं, यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो हम लोग जब ऑन द बेसिस ऑफ पावर में चलेंगे तो मैक्सिमम पावर को जज करेंगे, मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है। तो अगर हम पूछें बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आपको अगर सर यहाँ मैक्सिमम पावर 3 लिखा है, इसलिए सर ये किस में जाएगा, ये जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएगा, बिल्कुल सही, ये क्यूबिक में जाएगा। लेकिन हम अगर ये पूछेंगे कि बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये क्या है, तो आप बताओगे सर ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसमें मोर देन 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। अगर हम एक छुपा लें, अब कितने टर्म है, 3, ट्राइनोमियल। 2 छुपा लिया, अब कितने हैं, बाइनोमियल। 3 छुपा लिया, अब कितने हैं, तो 2 लिखा है, वो कहाँ होता है, अरे वो भी होता है, ठीक है, वो भी होता है, वो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अभी बताया। अब कितने पॉलिनोमियल, एक, तो मोनोमियल में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछे कि मैक्सिमम पावर के अकॉर्डिंग, तो सर ये कैसा है, ये क्यूबिक है। अब छुपा लिया, अब बताओ पावर के अकॉर्डिंग कैसा हो गया, तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। अब छुपा लिया, अब बता दो भाई ये कैसे हो गया, अकॉर्डिंग टू द पावर, तो सर ये अब हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 1, ठीक है। यहां पर देखो 1 है, अगर इसका छुपा लेते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। और बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है बेटे, जब मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए बेटे, 4 हो जाए। मैक्सिमम पावर जब 4 हो जाएगी तो वो कैटेगरी हमारी कौन सी होगी, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, जिसमें डिग्री और मैक्सिमम पावर कितनी होती है बेटे, 4 होती है। तो यहाँ पर कितनी मैक्सिमम पावर, 4 है, इसलिए बेटे किस में जाएगा, ये जाएगा सर बाई क्वाड्रेटिक में, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और मैक्सिमम पावर देखेंगे। बट अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 टर्म में सर मोर देन 3 है, तो ये किस में जाएंगे बेटे, पॉलिनोमियल में चले जाएंगे, ठीक है। तो बेटे ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर है ना। तो बेटे आज ये इंट्रो था थोड़ा सा, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, कोई भी डाउट हो तो क्लियर करना, ठीक है। कल हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1, उसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना, इसको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जहां भी कोई भी डाउट है पॉलिनोमियल में, क्या है कोफिशिएंट, क्या है वेरिएबल, क्या है सर जीरो पॉलिनोमियल, क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको जहां तक अच्छे से बताया है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में या पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हम आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इतना आज रखते हैं, इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि जब ये आएगा तभी एक्सरसाइज फटाफट सॉल्व होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अच्छे से रिवीजन करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।